हेलो चिल्ड्रेन। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर रिगार्डेड एज सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट। दिस सेट इज कॉल्ड, यानी दिस फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई डिस्कस कर रहे हैं कोई टॉपिक सेट थ्योरी में, तो डिस्कशन के समय जिस सेट के बारे में हम लोग बात करते हैं या जिस सेट का एग्जाम्पल लेते हैं और जिस सेट का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वह सेट किसी दूसरे फिक्स्ड सेट के सबसेट की तरह से हो सकता है। तो जो फिक्स्ड सेट होगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है, अ यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए। क्या होगा, कोई सेट ए आपको दे दिया गया है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वेयर। तो हमको पहले सेट ए के बारे में पता होना चाहिए। पहले यह पता होना चाहिए कि हमारी डिस्कशन का टॉपिक क्या है, किस रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं वह सेट ए है। यानी क्या हो गया, यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म और लिस्ट मेथड में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ए ई आई ओ यू जो सेट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह किसका सबसेट है, एक फिक्स्ड सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसमें ए बी सी डी से लेके जेड तक के सारे 26 लेटर्स इंक्लूडेड होंगे। तो इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी ए से जेड तक वो पूरे ले लेंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। हम यूनिवर्सल सेट कब बता पाए ए का, जब हमको पहले बता दिया गया कि वॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर का आप सेट ले लीजिए, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जब आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कैपिटल एन। आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, वह सारा का सारा नेचुरल नंबर वाला सेट इस कैपिटल एन का एक सबसेट ही होगा, ठीक है। या मान लीजिए अगर हम केवल एन की बात करें, तो केवल एन जो हमारा कैपिटल एन है नेचुरल नंबर, यह किसका सबसेट है, यह होल नंबर का सबसेट है, ठीक है। तो होल नंबर के सबसेट का मतलब ये हो गया कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा होल नंबर यूनिवर्सल सेट हो गया सेट एन का। और होल नंबर भी सबसेट है किसी का, इंटीजर्स का, तो इसका मतलब इंटीजर्स भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा गया है कि अगर 1 2 3 4 डॉट 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 एन है और यह आपका होल नंबर है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, केवल इतने को देखिए बस, इस कॉन्टेक्स्ट में तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इंटीजर जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रेशनल नंबर, या यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है इस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो केवल यह ए और बी दे दिया गया और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट बताइए ए का या बी का या ए और बी दोनों का, तो ए का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। आप ए का यूनिवर्सल सेट होल नंबर भी कह सकते हैं, डब्लू भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं,
और रियल नंबर भी कह सकते हैं। सब सही माना जाएगा सारा आंसर। और बी का अगर है तो बी तो खुद होल नंबर है, यह क्या है, इनडायरेक्टली यह होल नंबर ही लिखा गया है, होल नंबर का सेट है। तो इसका यूनिवर्सल सेट भी इंटीजर हो सकता है, या रेशनल नंबर हो सकता है, या रियल नंबर हो सकता है। कुछ भी आप लिखेंगे सब सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल। When we study two-dimensional coordinate geometry, then the set of all points in xy plane is universal set. टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई प्लेन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम किसी पॉइंट को लोकेट कराते हैं तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसमें जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे सब वह पॉइंट हमारे डिस्कशन के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल है, देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 5, केवल 3 एलिमेंट हैं इसमें, b इज इक्वल टू 2 4 6, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यह एक तरह का जो a और b है यह इस यूनिवर्सल सेट के ही एक पार्ट है। यानी सेट a इज आल्सो set A is subset of U and set B also subset of U, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कर रहे हैं। तो ये तो रहा यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब आप टेक्स्ट बुक से कुछ और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करिएगा और इसको पढ़िएगा और इस पर बेस्ड NCERT प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम्स। स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने सबसे पहले यह आइडिया दिया था कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्लोज्ड कर्व के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आइडिया मतलब एक डायग्राम या फिगर से जो रिप्रेजेंट करने का आइडिया है, यह स्विस मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं यूलर सीरीज़ भी है, यूलर नंबर भी है, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यूलर ने आइडिया दिया था और उसी आइडिया को आगे बढ़ाया ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने। तो एक सेट का जो पिक्टोरियल नोटेशंस है उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम या वेन यूलर डायग्राम, दोनों कहते हैं। वेन यूलर डायग्राम भी कहते हैं या केवल वेन डायग्राम शार्ट में कहते हैं। अब देखिए यहाँ 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इसको समझ लीजिए। सेट ए जो है एक अलग सेट है और सेट बी दूसरा एक अलग सेट है, लेकिन देखिए सेट ए जो है सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट देयर आर सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन सेट बी जो इस रीजन के बाहर आएंगे। यहाँ पे वह ए के एलिमेंट नहीं हुए, तो ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं हैं। तो क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू लेटर से। तो इस यूनिवर्सल सेट में ए इज आल्सो सबसेट ऑफ यू एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। और अगर ए बी का सबसेट है और बी यू का सबसेट है तो ए तो ऑटोमेटिकली यू का सबसेट हो गया। तो एक तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ पर इसी वेन डायग्राम को इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि जो मैं कह रहा था कि a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर a, यह नेचुरल नंबर हो गया। b क्या हो गया, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, तो यह हो गया होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, n इज सबसेट ऑफ w। आप जानते हैं n इज सबसेट ऑफ w, और ये n और w दोनों किसके सबसेट हैं, n और w दोनों इंटीजर के या तो सबसेट हैं या रेशनल नंबर के भी कह सकते हैं सबसेट हैं, और रियल नंबर के भी सबसेट हैं। ये तीनों बातें सही हैं। जो और लगा है यहाँ एंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के लिए हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है ए और बी सेट, यह इंटीजर का सबसेट है। ए भी इंटीजर का सबसेट है
और सेट बी भी इंटीजर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए नेचुरल नंबर है और बी होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होता ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी हैं सब इंटीजर में इंक्लूडेड हैं और होल नंबर सब इंटीजर में इंक्लूडेड हैं, तो ये हो गया। और इंटीजर जितने होते हैं सब रेशनल नंबर हैं, तो वही बात यहाँ लिखी गई है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ कुछ एलिमेंट कॉमन हैं जो ए में भी हैं बी में भी हैं, लेकिन ए में भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, बी में भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए और बी दोनों अलग अलग यू के सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए अलग अलग रखा गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, यह टच भी कर सकता है यहाँ से लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ए में अलग एलिमेंट है, बी में अलग एलिमेंट है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। तो दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे? जब कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ये याद रखिए। तो यहाँ पर ए भी सबसेट है यू का और बी भी सबसेट है यू का, तो अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये तीन तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब देखिए, यह वाला जो हमारा एग्जाम्पल था 1 3 5 और सेट बी 2 4 6, इसमें सेट होगा कि इसमें सेट होगा कि इसमें होगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए 1 3 5 यहाँ आप चाहे तो, और यहाँ 2 4 6 लिख सकते हैं, और यह यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 दोनों को मिला के हो गया। ये भी सबसेट है यू का और बी भी सबसेट है यू का, तो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ सेट हो रहा है, ठीक। वेन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से सॉल्व करिए, और वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सेट के, ठीक है। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।